गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का मॉर्निंग 6 AM की करंट अफेयर्स क्लास में। आज मंडे 8 नवंबर को हम लोग जो सेशन लेकर के आए हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल मंत्रालय ने 2 नवंबर को, लास्ट वीक चूंकि अभी दीपावली की छुट्टियां थी तो सेशन नहीं हो पा रहा था, 2 नवंबर को भारत में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको वो हर साल अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और जो उनको कोचिंग देने वाले द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करते हैं कोच को। तो आज के सेशन में हम लोग अगले 10 मिनट में यही जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको इस साल का हमने भारत सरकार ने ये अवार्ड दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की अनाउंसमेंट जो हुई है वो हुई है 2 नवंबर को, 2 नवंबर को। और इन पुरस्कारों की अनाउंसमेंट जो की जाती है, तो बातें याद रखिएगा, इन अवार्ड्स की जो अनाउंसमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, यानी कि युवा मामलों का मंत्रालय और खेल मंत्रालय दोनों एक ही साथ हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की अनाउंसमेंट 2 नवंबर को की गई है। तो पहली बात, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके अंतर्गत आता है? तो युवा मामलों का मंत्रालय और स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 announced on 2 नवंबर, ये डेट याद रखेंगे। 2 नवंबर को इनकी अनाउंसमेंट हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप सब जानते हैं, मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भारत के कौन से वे? देखिए, एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे प्रेसिडेंट है? तो आप बता देंगे 14वें। आप बार बार सुनते हो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल और एक प्रेसिडेंट रहता है 5 साल, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। 14 5 जा 70 होता है। तो 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 13 तारीख को, यानी 13 नवंबर को ये अवार्ड्स जो है, जो लोग भी विनर हैं, जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम है, जिन लोगों को भी अवार्ड दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, उन सबको ये अवार्ड 13 तारीख को देंगे। शाम को एक प्रेसिडेंट हाउस में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये अवार्ड कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल मंत्रालय और युवा मामलों का मंत्रालय। तो युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय अनाउंस द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। The awardees will receive their award from the President of India, राष्ट्रपति उसको पुरस्कार देंगे at a special organized function at दरबार हॉल, जहाँ पे ज्यादातर राष्ट्रपति भवन में जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो दरबार हॉल में किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में 13 नवंबर को देंगे। तो पहली बात, तो ये अवार्ड कौन देता है? वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिएगा, इनको आप सब पहचानते होंगे, मिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, और ये खेल मंत्री कह सकते हैं, युवा मामला एवं खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी देखते हैं। इससे पहले ये वित्त राज्य मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फाइनेंस, वित्त राज्य मंत्री थे। निर्मला सीतारमण जी जब भी पिछले साल जो कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था, तो
20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था, तो उसमें ये 5 दिनों तक इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था साथ में आकर के। तो निर्मला सीतारमन के साथ ही थे, उनके एक तरह से जूनियर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी इनको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन लोग हैं? सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड आप जानते हैं, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। देखिए खेल रत्न अवार्ड, देखो एक मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी होती है, और वो ट्रॉफी जो होती है वो हॉकी से जुड़ी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को देखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो आप समझ जाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस या सबसे ऊपर खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। इसकी अनाउंसमेंट की गई है 2020-21 के लिए। तो पहली बात तो ये कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, इसका जो प्रीवियस नेम है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस साल किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया जा रहा है, लोवलीना बोरगोहेन को दिया जा रहा है, और PR श्रीजेश को दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस साल जो ओलंपिक हुए थे, इस साल ओलंपिक कहाँ हुए थे? इस साल के ओलंपिक कहाँ हुए थे? देखिए ओलंपिक जो है वो होना था 2020 में, मगर कोविड-19 की वजह से ये हो नहीं पाया था। हुआ है कब? 2021 में, लेकिन नाम क्या है इसका? टोक्यो ओलंपिक, और बोलते क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोलेंगे। थोड़ा सा पोस्टपोन करके इसको आगे ले गए थे क्योंकि कोविड-19 की वजह से। इस खेल यहाँ पे जो टोक्यो में उन्होंने सबसे उम्दा प्रदर्शन किया वो नीरज चोपड़ा थे। इंडिविजुअल क्षेत्र में यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में, अगर आप अभिनव बिंद्रा को जानते हो, अभिनव बिंद्रा जो थे अभिनव बिंद्रा, इनका नाम अगर आपने सुना हो, अभिनव बिंद्रा जो थे, इनको ओलंपिक में इंडिविजुअल फील्ड में यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 2008 में चीन में बीजिंग में एक ओलंपिक हुआ था। चीन के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था कि शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो भारत की तरफ से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो टीम के साथ खेल करके नहीं, अकेले वाले खेल में जिसमें अकेले खेलते हैं, उसको कहते हैं हम इंडिविजुअल फील्ड में, अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड जीता था। और उसके बाद दूसरा गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने किस फील्ड में जीता? तो जेवलिन थ्रो में जीता है, एथलीट की कैटेगरी में। तो ये सारे लोग ओलंपिक अवार्डी हैं। लोवलीना, उसके बाद PR श्रीजेश, इनके साथ साथ टोटल 12 लोगों, कितने लोगों को दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो 12 लोगों को दिया जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देखो 2021 में दिया जा रहा है। अब 21 का अपोजिट करेंगे, आप रिजल्ट को चेंज करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो केवल कितने लोगों को दिया जा रहा है? 12 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें मेन बड़े 3 नाम कौन कौन से हैं? नीरज चोपड़ा है, लोवलीना है, बोरगोहेन और PR श्रीजेश है। इसके बाद ये देखिए आप नीरज चोपड़ा को देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोवलीना को देख पा रहे हैं। तक इस खेल रत्न के बारे में मैंने बताया था, जैसा कि इसका पुराना नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। लेकिन इन खेलों की जो शुरुआत है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, जरा इसको बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। ये 1991-92 में शुरू किया गया था, और पहली बार जिन्हें दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो पहली बार दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद, इनका नाम आप सबने सुना होगा। किस फील्ड से जुड़े हैं बताइए? विश्वनाथन आनंद किस फील्ड से जुड़े हैं? तो आप बता देंगे चेस से जुड़े हैं। विश्वनाथन आनंद किससे जुड़े हुए हैं? चेस से जुड़े हुए हैं। और चेस यानी कि शतरंज से जुड़े हुए हैं। शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर ये पूछ ले आपसे कोई, SSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये।
शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप बताएंगे रूस का। लेकिन शतरंज की शुरुआत भारत में हुई। शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत से। राष्ट्रीय खेल किसका है? रूस का। तो विश्वनाथन आनंद ने चेस में अपना ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। इनको पहली बार ये पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, तो पहली बार ये पुरस्कार मिला था 1991 में। लास्ट अवार्ड 2020-21 में है। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती? खेल जीतने वाले को इसको कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतते हैं, या उसका नाम अब चेंज हो गया है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीतते हैं, उसे 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को। जो 12 लोगों को मिला है तो 12 लोगों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन इंडियन होना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसको नहीं दे सकती भारत सरकार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो नीरज चोपड़ा है, आपको पता है नीरज चोपड़ा कौन से फील्ड से है? तो जी याद रखना पड़ेगा आपको, एथलेटिक्स से है। हालांकि इनको जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने के मामले में, भाला फेंक कहते हैं इसे, भाला फेंकने के मामले में मिला है। नीरज चोपड़ा एक एथलीट है। अगर एथलीट क्या है तो भी आप सही करेंगे। रवि कुमार रेसलर है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। रेसलर है, यानी जो है कुश्ती लड़ते हैं। लोबनीना बॉक्सिंग करती हैं, मुक्केबाजी करती हैं, आसाम की रहने वाली हैं। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। श्रीजेश पीआर, इन्होंने हॉकी में उम्दा प्रदर्शन किया था टीम के साथ। आप सबको पता है कि जो भारतीय क्रिकेट हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ठीक, तो सबका आपको याद रखना है। अवनी लेखारा पैरा शूटिंग, पैरा ओलंपिक भी टोक्यो में हुए थे। तो ये पैरा का मतलब क्या है? जो दिव्यांगों के लिए होता है, दिव्यांगों का ओलंपिक होता है एक तरह से। सुमित अंतिल, प्रमोद भगत का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्रमोद भगत। तो पीबी प्रमोद भगत, तो प्रमोद ने क्या खेला है? बैडमिंटन। पैरा, पीबी से पैरा बैडमिंटन। प्रमोद भगत पीबी से क्या खेला उन्होंने? पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग है। मिताली राज को आप जानते हैं, क्रिकेटर हैं। सुनील छेत्री को आप जानते ही हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी के क्षेत्र से जुड़े हुए। तो लास्ट वाले तीनों नाम आप जानते हैं। इनमें जो मैंने सर्कल किए हैं उन नामों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। लोबनीना, रवि कुमार, श्रीजेश पीआर, प्रमोद भगत, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह, टोटल 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्जुन अवार्ड खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड है। 2021 के अर्जुन अवार्ड की घोषणा उसी दिन कर दी गई जिस दिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की गई, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की गई। स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। इसकी जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इसकी स्थापना जो की गई थी 1961 में की गई थी। अगर हम देखें तो खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पहला एक स्टेबलाइज और सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार है वो अर्जुन अवार्ड 1961 में सबसे पुराना भी है। 15 लाख की राशि दी जाती है, इनामी राशि प्रत्येक खिलाड़ी को। इस साल 35 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। इन 35 लोगों में कुछ नाम है जो आपको याद रखने होंगे। ये बात ही बस याद रखिएगा मेन करके कि टोटल कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है? 35 लोगों को, 35 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे कि 15 लाख रुपए होती है। 15 लाख रुपए होती है। अब आते हैं, ये अर्जुन अवार्ड के ही सारे नाम है अभी तक। योगेश कुमार, निषाद कुमार, प्रवीण, ठीक है ना। सबका फील्ड भी दिया हुआ है, कौन कौन से फील्ड से है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। द्रोणाचार्य, आपने महाभारत में सुना होगा कि अर्जुन के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे। राजपुत्रों को सिखाया करते थे। वो बात अलग है कि एकलव्य का अंगूठा काटवा लिया गया था। वो इसलिए कटवाया गया था क्योंकि एकलव्य दूसरे राज्य का मगध का रहने वाला था और वो
एक अच्छा धनुर्धर था, तो इस वजह से उस राज्य को कमजोर बनाने के दृष्टिकोण से किया गया था। इसको किसी अन्य तरीके से मत लिया कीजिए। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य ने जो इनामी द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खेलों के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो ट्रेन करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। इसमें भी राशि, यानी गुरु और छात्र दोनों की राशि 15 लाख रुपए है। इसमें दो कैटेगरी है, एक रेगुलर कैटेगरी है, रेगुलर कैटेगरी जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक होती है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी दो कैटेगरी है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑफिशियली नोन एज द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कोचेस स्पोर्ट्स एंड द गेम्स, इज स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत में जो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा काम करते हैं उनको मिलता है। महाभारत में, एंशिएंट इंडिया में आपने स्टोरी पढ़ी होगी द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे। इन पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की जो शुरुआत है वो 1985 से की गई थी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब से हुआ? 1985 है। उससे पहले अर्जुन अवार्ड 1961 से, और उसके बाद आपने देखा 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। टोटल अभी तक 129 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले लोगों में कुछ महत्वपूर्ण नाम है। राधा कृष्णन नायर पी एथलीट में, संध्या गुरंग बॉक्सिंग में, प्रीतम स्विच हॉकी में, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, पैराशूटिंग में, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस में। तो ये थे जो खेल रत्न अवार्डों की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बारे में। तो धन्यवाद सभी को। रेनबो क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेबल के बैच के लिए हो, लेखपाल के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हो, या फिर एसएससी के लिए। एसएससी और बैंक की फीस आपके सामने है 6700, लेकिन अभी छठ पूजा दीपावली का कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो पहले ब्रांच में विजिट करें। नंबर आपको पता ही है, एमजी इंटर कॉलेज के सामने, एमजी इंटर कॉलेज के सामने देवनगर स्ट्रीट, यानी कि देवनगर वाली गली में वंडर वर्ल्ड स्कूल के पहले फ्लोर पे आना है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद। मैं संतोष कुमार आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।